हेलो रन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो मैंने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था और 9th क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल के लिए हम 8th की बात कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इफ बी ई पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ पैरेलल टू ए बी मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली शो दैट एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी एफ। इस क्वेश्चन का मीनिंग आप इसके फिगर समझेंगे। तो चलिए फिगर की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का फिगर कुछ ऐसा बनेगा। आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। उसके अंदर इन्होंने दो पॉइंट लिए, एक लाइन ले ली है एक्स वाई जो कि बी सी के पैरेलल हो जाए, बी सी के पैरेलल है। अब एक्स को ई तक एक्सटेंड किया, वाई को एफ तक एक्सटेंड किया, फिर ई को ए से ज्वाइन किया और बी से ज्वाइन किया, एफ को ए से और सी से ज्वाइन किया गया, आप देख सकते हैं। तब ज्वाइन करने के बाद आपके पास दो ट्राइंगल आ गए, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए सी एफ, एक लेफ्ट वाला ट्राइंगल, एक राइट वाला ट्राइंगल। आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपके पास बी सी वाई ई, ये वाला नीचे का ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। कैसे पैरेललोग्राम? बी आपका ए सी के पैरेलल है और अगर ए को मैं छोटा कर दूं, मतलब कि यहाँ वाई पे ले आऊँ, तो वाई उसी का तो पार्ट है ए सी का, तो बी ई आपका सी वाई के पैरेलल हो जाएगा। अगर एक पेयर पैरेलल हो गया तो ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। पहले इस बात को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए सबसे पहले बी ई आपका सी वाई के पैरेलल है। इन क्वाड्रिलेटरल बी सी वाई ई क्या क्या है पैरेलल? बी ई आपका ए सी के पैरेलल आपको दे रखा है, सॉरी बी ई आपका सी वाई के पैरेलल होगा, सी वाई के पैरेलल होगा। इसका आप रीज़न लिखेंगे बी ई पैरेलल टू ए सी। साथ ही में आपका जो ई वाई है वो बी सी के पैरेलल होगा। इसका आप रीज़न लिखेंगे एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन में क्वेश्चन में, और वहाँ से हम दोनों ये पॉइंट्स निकाले हैं। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर बी सी वाई ई इज ए पैरेललोग्राम। और अगर सेम सिचुएशन देखें तो यहाँ पे भी इस वाले क्वाड्रिलेटरल में भी है सी एफ एक्स बी या बी सी एफ एक्स, जो भी आप कहेंगे इसे। तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में भी सेम सिचुएशन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है, और मतलब दो पैरेलल लाइंस हैं इसके पास, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली सी एफ एक्स बी नाम दे दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना बी भी दोनों से आप शायद कंफ्यूज हो जाएं। ये भी आपका एक वैसे ही पैरेललोग्राम हो जाएगा, सिमिलरली करके मैंने कर दिया है। अब बात आती है ट्राइंगल्स पे, हम लोग आ जाते हैं। जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, देखिए आपके पास जो ट्राइंगल ए बी ई है, ये वाला ट्राइंगल, और जो आपका बी सी वाई ई है, ये वाला पैरेललोग्राम, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है। कौन कौन सी? बी ई और ए सी, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है, एक ही बेस पर आ रहा है, बी सी बेस पर आ रहा है। तो इस बात को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। देखिए नाउ ट्राइंगल ए बी ई एंड पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? बी सी वाई ई आर ऑन सेम बेस। सेम बेस मतलब एक ही बेस पर, किस पे आ रहे हैं ये लोग? बी सी पर। बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में आ रहे हैं? टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल साइड्स, कौन कौन सी? बी ई एंड सी ए या ई सी, ये दोनों आपको पैरेलल दे रखे हैं, यहाँ गिवन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ, मतलब बी सी वाई ई। यही आपकी थ्योरम थी, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी अगर हम लोग दूसरी साइड में आ जाए, इस वाली साइड में आ जाए,
यहाँ पे भी जो आपका ट्राइंगल है और ये वाला पैरेललोग्राम CFXB, ये वाला पैरेललोग्राम दोनों एक ही बेस पर है, BC बेस पर, साथ ही में दो पैरेलल लाइन के बीच में रहे CA और FC, ये भी आपको AB और CF ये भी आपको पैरेलल दे रखा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। देखिए ऑल्सो ट्राइंगल ACF एंड पैरेललोग्राम कौन सा वाला CFXB आर ऑन सेम बेस, किस पर है ये लोग, BC बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। कौन कौन सी, देखिए आपके पास पैरेलल है CF और AB, ये आपके पास पैरेलल दे रखा है, ये दोनों के पैरेलल इन दोनों के बीच में है। देयरफॉर यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, ये राइट वाला ट्राइंगल देखिएगा, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ कौन सा पैरेललोग्राम, CFXB, ये वाला पैरेललोग्राम। इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास जो दो पैरेललोग्राम है कौन कौन से, BCYE, साथ ही में CFXB, ये जो दोनों पैरेललोग्राम है ये भी एक ही बेस पर है BC पर, और दो पैरेलल लाइन के बीच पर है कौन कौन सी, EF और BC। मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि EF BC के पैरेलल नहीं दे रखा है गिवन में, क्वेश्चन में हमें दे रखा है XY पैरेलल टू BC, लेकिन ध्यान से देखिए X को E पर एक्सटेंड किया गया है और Y को F तक एक्सटेंड किया गया है, तो इसलिए हम EF को BC के पैरेलल बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पैरेललोग्राम BCYE एंड पैरेललोग्राम CFXB आर ऑन सेम बेस। कौन से बेस पर है, BC पर। आपको ये नाम देना होगा कि किस बेस पर ये लोग आ रहे हैं, बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, कौन कौन सी, EF एंड BC। देयरफॉर जब भी कोई दो पैरेललोग्राम किसी एक बेस पर और दो पैरेलल लाइन्स के बीच में आती हैं तो इन दोनों का एरिया कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BCYE इक्वल्स टू एरिया ऑफ CFXB। इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं अभी तक की तीनों इक्वेशंस को कंसिडर करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशंस को कंसिडर करूं, देखिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन कह रही थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCYE, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन कह रही थी। सेकंड इक्वेशन आपसे ये कह रही थी कि आपका जो CFXB का हाफ कर दिया जाए एरिया का, तो फिर वो इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। लेकिन हम लोग सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में सीधा आ जाते हैं, BCYE का एरिया किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अगर मैं दोनों का हाफ करूं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो मैं इस वाले टर्म को इसके इक्वल बता रहा हूँ, CFXB के। और हाफ ऑफ CFXB का एरिया किसके इक्वल था सेकंड इक्वेशन में, इस वाले ट्राइंगल के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। अब देखिए चारों आपस में इक्वल हो गए। अब ये जब चारों आपस में इक्वल हो गए तो यहाँ से हम लोग इन दोनों को भी इक्वल बता सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, और यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप प्रूफ करेंगे, बस आपको इसके लिए सारे थ्योरम्स अच्छे से याद होनी चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।